क्या कभी आपने सोचा है कि एक बाप की दुआ या बद्दुआ किस तरह औलाद की जिंदगी बदल देती है? ये कहानी है एक हकीम की जिसके 5 बेटे थे। 4 बेटे दौलत के प्यासे और खिदमत से गाफिल, जबकि एक बेटा गरीब मगर नेक और मेहनती। आखिरकार वो दिन आया जब बाप ने अपने बेटों के असल चेहरे पहचान लिए और फिर एक वसीयत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कौन सा बेटा उरूज पर पहुंचा और कौन जिल्लत और बर्बादी में डूबा? आइए देखते हैं ये इबरतनाक मगर पुरासर दास्तान। एक बस्ती के एक कोने में एक बूढ़ा शख्स हकीम अपनी आखिरी उम्र गुजार रहा था। वो इल्म और दानाई से भरपूर मगर निहायत आजिज और खामोश तबीयत का इंसान था। इसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा यूसुफ था, जो खेतों में मेहनत मजदूरी करता और अपनी जमीनों को सुनवारता था। यूसुफ दिन भर की थकन के बाद शाम को घर लौटता तो उसका बूढ़ा बाप खामोशी से उसके चेहरे को तका करता। हकीम जानता था कि उसका बेटा उसकी खिदमत करते करते थक गया है, लेकिन दिल में एक दर्द छिपा लेता। यूसुफ अक्सर दिल ही दिल में सोचता, काश ये जिम्मेदारी खत्म हो जाए। बूढ़ा बाप ये सब महसूस करता मगर लबों पर कभी शकवूह न लाता। दिन गुजरते गए और हकीम को यूसुफ के रवैये में सर्द महरी का अंदाज दिखाई देने लगा। वो जान गया था कि यूसुफ अब उसे बोझ समझने लगा है। एक दिन हकीम ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, तुम पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। फिक्र ना करो, मैं चंद दिन बाद दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम पर तवज्जो दो। यूसुफ खामोश रहा। दिल में नदामत तो थी मगर उसके होंठों पर रोकने वाले अल्फाज ना आ सके। और यूं चंद दिन बाद हकीम यूसुफ के घर से रुखसत हो गया। अब हकीम अपने दूसरे बेटे फारूक के पास आ गया। फारूक कामयाब ताजिर था। घर में मालो दौलत की कमी न थी मगर मोहब्बत और वक्त की कमी जरूर थी। हकीम खामोशी से एक कोने में बैठा रहता। फारूक की बीवी ससुर को न देखती और न सलाम करती। बूढ़े बाप का दिल दिन बह दिन टूटता गया मगर उसने कभी जुबान पर शिकायत न की। एक दिन फारूक ने बीवी के कहने पर कहा, बाबा, आप कारोबार में मेरा हाथ बटाएं ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे फायदा हो। हकीम ने बेटे की बात सुनकर भी बुरा न मनाया, हालांकि उसकी झुकी कमर और कांपते हाथ ये जाहिर कर रहे थे कि अब वो किसी मेहनत के काबिल नहीं रहा। रात को हकीम की खांसी और कराहें फारूक की बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने फारूक से कहा, ये बूढ़ा हमें मजीद परेशान कर रहा है, उसे बाकी बेटों के पास भेजा जाए। फारूक ने बाप से कहा, बाबा, आप चाहें तो दूसरे बेटे के पास जा सकते हैं, वहां आपको सुकून मिलेगा। मैं इलाज के लिए पैसे भी दे दूंगा। ये अल्फाज हकीम के दिल पर तलवार बनकर गिरे। वो समझ गया कि बेटे के दिल में मोहब्बत की जगह सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास है। और यूं वो फारूक को छोड़कर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों का रुख करता और शाम गए तक हल चलाता, पौधों को पानी देता और जमीन के साथ जुटा रहता। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे होते, हाथ कटे फटे मगर दिल में इत्मीनान कि वो बीवी बच्चों के लिए रिज्क कमा रहा है। घर आते ही उस्मान के बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते। बीवी उसके सामने खाना रखती और घर के छोटे छोटे किस्से सुनाती। जिंदगी का ये मामूल उसके लिए सुकून का बायस था मगर इस मसरूफियत में वो अपने बूढ़े बाप को भूल गया। हकीम साहब, जो बुढ़ापे और बीमारी से निढाल थे, उस घर के एक कोने में खामोश बैठे रहते। उनके सफेद बाल और कांपते हाथ सबको याद दिलाते थे कि ये उम्र अब सहारा मांगती है, मोहब्बत और तवज्जो चाहती है। मगर उस्मान की तवज्जो बस रस्मी थी। वो सुबह जाते वक्त झुक कर सलाम कर लेता और शाम को बस हाल अहवाल पूछ लेता, जैसे जिम्मेदारी पूरी कर रहा हो। बूढ़ा बाप कई बार बेटे को देखता और सोचता, काश ये एक पल के लिए मेरे पास बैठता, मेरे साथ 2 बातें करता, पुराने दिन याद करता, मेरा दिल बहलाता। उस्मान की बीवी अपनी तरफ से कोशिश करती कि कुछ वक्त ससुर के पास गुजरे। वो बच्चों को दादा के कमरे में भेज देती ताकि वो खेलें और बूढ़े का दिल बहले। बच्चे दादा के गिर्द शोर करते, खिलौने बखेरते और खेल में मग्न हो जाते। रात को जब सब सो जाते तो हकीम साहब का कमरा अंधेरे में डूबा रहता। वो तकिए के सहारे बैठे पुरानी यादों को टटोलते। कभी बीवी की शफकत याद आती, कभी बेटों के बचपन के दिन जब सब उनके गिर्द बैठकर बातें करते थे। अब उन्हें लगता कि वो अपने ही बेटे के घर में अजनबी है। एक दिन उस्मान खेतों से लौटा तो बाप ने आहिस्तगी से कहा, बेटा, थोड़ा मेरे पास बैठ जा, दिल घबरा रहा है। उस्मान ने बेसब्री से जवाब दिया, अब्बा जी,
सुबह सवेरे उठना है, जरा आराम करने दे। कल बैठूंगा। कल आता रहा, मगर वो वक्त ना आया जिसकी हसरत बूढ़े बाप के दिल में थी। बीमारी बढ़ती गई, कमजोरी ने जिस्म को घेर लिया। हकीम साहब अक्सर खांस खांस कर रातें जागते रहते, मगर उनका हाल पूछने वाला कोई न था। आखिरकार दिल की गहराइयों में टूट फूट लिए वो फैसला करते हैं कि यहाँ अब मजीद रखना बेकार है। एक सुबह बगैर किसी शोर के वो अपना छोटा सा सामान बांधते हैं, कमरे के कोने में रखे हुए पुराने डिब्बे को बंद करते हैं और दरवाजे से निकल जाते हैं। उस्मान उस वक्त खेतों के लिए निकल रहा था। उसने बस एक नजर बाप पर डाली और कहा, अब्बा जी, शाम को आकर बात करते हैं। बूढ़े बाप ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन दिल में जानता था कि शाम अब कभी नहीं आएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उस घर को छोड़कर चौथे बेटे अहमद के पास चल पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद वहां दिल को सुकून मिले, शायद वहां तन्हाई खत्म हो। अहमद ने बाप को गले लगाया और यूं प्रतिपाक अंदाज में इस्तकबाल किया जैसे सारी दुनिया में उससे ज्यादा कोई अपने वालिद का ख्याल रखने वाला ना हो। हकीम साहब के दिल को जरा सा सुकून मिला। उन्होंने सोचा, शायद मेरा ये बेटा बाकियों से मुख्तलिफ हो, शायद अब मुझे अपनी औलाद की वो मोहब्बत मिले जिसकी तमन्ना मैंने सालों से की है। इब्तिदाई दिनों में अहमद ने खिदमत गुजारी में कोई कमी न छोड़ी। वो वालिद को अपने पास बिठाता, खाने में ख्याल रखता और कहता, बाबा जी आप फिक्र न करें, अब आपकी खिदमत मेरा फर्ज है। मगर अंदर ही अंदर अहमद के दिल में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था कि वालिद ने सारी जिंदगी मेहनत की है, उनके पास जरूर कुछ न कुछ खजाना, कुछ छुपा हुआ माल होगा। अगर मैं उनकी खिदमत करूंगा तो ये सारा मेरे हिस्से में आ जाएगा। दिन गुजरते गए। अहमद ने बार बार इशारों किनाइयों में वालिद से पूछा, बाबा जी आपके पुराने संदूक में क्या है? कभी हमने सुना था कि आपके पास कुछ जमा पूंजी है, जमीन या जेवर वगैरह। बूढ़े वालिद ने धीरे से जवाब दिया, बेटा मेरा सब कुछ तो तुम लोगों पर ही खर्च हो गया। जो कमाया वो तुम्हें पढ़ाने, बसाने और संवारने पर लगा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, बस तुम हो और तुम्हारी मोहब्बत है। ये सुनकर अहमद का चेहरा बदल गया। उसके लहजे में वो नरमी ना रही जो पहले थी। खिदमत गुजारी रफ्ता रफ्ता महज दिखावा रह गई। अब वो बाप के कमरे में कम ही आता। इधर अहमद की बीवी का रवैया और भी सख्त था। वो अक्सर ताने देती, ये बुढ़ा हमारे साथ रहकर क्या करेगा, न कमाने के काबिल न कोई फायदा, उल्टा इखराजात बढ़ जाते हैं। कई बार उसने अहमद से कहा, सुने आपके वालिद के पास अगर कुछ होता तो ठीक था, मगर अब तो ये हमारे लिए बोझ बन गए हैं, बेहतर है कि उन्हें कहीं और भेज दे। हकीम साहब ये सब सुनते थे मगर खामोश रहते। आंखों में आंसू आ जाते, दिल तड़पता, मगर जुबान पर शकवू न लाते। वो सोचते, क्या मैं वाकई अपनी औलाद के लिए बोझ बन गया हूं? आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अहमद ने खुद बाप से कह दिया, बाबा माफ कीजिएगा, मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है। मेरे अपने काम इतने हैं कि अब मजीद आपकी खिदमत नहीं कर सकता। आप यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकते। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी ने बुढ़ापे के नाजुक दिल पर आखिरी जरब लगाई हो। हकीम साहब ने अहमद को देखा, कुछ कहना चाहा, मगर आवाज गले में ही रुक गई। उनकी आंखों से दो मोटे आंसू बह निकले। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, मैंने अपने बेटे को घर दिया, इज्जत दी, जिंदगी बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया, और आज वही बेटा मुझे अपने घर से निकाल रहा है। लेकिन उनके पास अब भी एक आखिरी सहारा बाकी था, सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला। उन्होंने अपना बुसीदा आसा थामा, कपड़े बांधे और खामोश कदमों से अहमद का घर छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि शायद अब्दुल्ला के दिल में बाप के लिए वो मोहब्बत बाकी हो जो बड़े बेटों के दिल से मिट चुकी थी। अब्दुल्ला अगरचे गरीब था मगर उसका दिल बड़ा था। वो रोज सुबह सवेरे मजूरी के लिए निकलता, कभी ईंटें ढोता, कभी लकड़ियां काटता और कभी गाहकों के बोझ उठाता। दिन भर की मशक्कत के बाद जो चंद सिके हाथ आते वो सबसे पहले अपने वालिद के इलाज और खाने पर खर्च करता, अपनी जात और बच्चों के लिए। बस इतना ही बचता कि वो बमुश्किल पेट भर सके। अब्दुल्ला की बीवी भी नेक और साबिर थी। वो अक्सर कहती, अब्दुल्ला ये हमारे लिए सआदत है कि हमें वालिद की खिदमत का मौका मिला है, ये बोझ नहीं बल्कि रहमत है। ये सुनकर अब्दुल्ला का दिल मजबूत हो जाता
और वो वालिद के करीब बैठकर उनकी तीमारदारी करता। कभी उनके पांव दबाता, कभी दवाई देता और कभी महज उनके पास बैठकर उनकी तन्हाई दूर करता। हकीम, जो पहले बेटों की गफलत से दिल गिरफ्तार और मायूस हो चुका था, अब्दुल्ला के घर में आकर जैसे नई जिंदगी पा गया। वो अक्सर आबदीदा होकर दुआ देता, अल्लाह तुम्हें खुश रखे अब्दुल्ला, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अब्दुल्ला जवाब में आजिज़ी से कहता, बाबा ये तो मेरा फर्ज है, आपकी खिदमत करके मैं अपने रब का कुर्ब चाहता हूँ। वक्त गुजरता गया और हकीम की सेहत मजीद कमजोर हो गई। एक दिन वो बिस्तर पर लेटे लेटे अब्दुल्ला को पास बुलाते हैं। नहीफ आवाज में कहते हैं, बेटा मेरा वक्त करीब आ गया है, एक वसीयत है, मेरे बाद बगदाद जाना, वहां फलां गली में जाबिर नाम का एक शख्स है, मेरे पास एक अमानत रखी है, वो तुम्हें देगा, लेकिन याद रखो ये अमानत अपने भाइयों में तकसीम न करना, वो इसके हकदार नहीं रहे। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बह निकले। वो बाप के हाथ चूम कर कहता है, बाबा आप फिक्र न करें, जो हुक्म देंगे मैं उस पर अमल करूंगा। कुछ दिन बाद हकीम दुनिया से रुखसत हो गए। अब्दुल्ला और उसकी बीवी ने गम के बावजूद सब्र किया और वालिद को एहतराम के साथ दफन किया। वसीयत के मुताबिक अब्दुल्ला बगदाद गया। वो जाबिर के दरवाजे पर पहुंचा और वालिद का नाम लिया। जाबिर ने फौरन पहचान लिया और बोसीदा सा एक बड़ा संदूक अब्दुल्ला के हवाले किया। जब अब्दुल्ला ने संदूक खोला तो हैरान रह गया। अंदर बगदाद के बाजार में कई दुकानों के कागजात, जेवरात और सोने की अशरफियां मौजूद थीं। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बोला, बाबा आपने सारी जिंदगी मुझ पर एतमाद किया और मुझे सबसे बड़ा इनाम दिया। अब्दुल्ला चाहता तो अमानत सिर्फ अपने पास रख लेता, जैसा कि बाप ने वसीयत की थी, मगर उसका जमीर गवाही न देता। वो कहने लगा, अगरचे मेरे भाइयों ने वालिद की खिदमत न की, लेकिन वो मेरे भाई हैं। वालिद की दौलत मुझ अकेले के लिए नहीं, चुनांचे उसने वो तमाम दौलत अपने भाइयों में बराबर तकसीम कर दी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। बड़े भाई दौलत पाकर भी कामयाब ना हो सके। किसी का कारोबार तबाह हो गया, कोई कर्जों में डूब गया और एक भाई तो धोखे के सबब कैद खाना जा पहुंचा। ये सब वालिद के दिल की बद्दुआ का असर था, क्योंकि उन्होंने बुढ़ापे में उनके साथ नाइंसाफी की थी। उसके बरअक्स अब्दुल्ला की जिंदगी सुनवर गई। उसने मेहनत और वालिद की दुआ के साए में कारोबार बढ़ाया और देखते ही देखते बगदाद का सबसे बड़ा ताजिर बन गया। उसकी दुकानें और गोदाम शहर भर में फैल गए, मगर वो हमेशा सादा लिबास पहनता और आजिज़ी से जिंदगी गुजारता। रात के सुकूत में जब अब्दुल्ला दौलत व इज्जत के बावजूद अकेला होता तो आंखें भर आते और दिल से दुआ निकलती, ऐ अल्लाह, ये सब मेरे वालिद की दुआ का करम है, मेरे बाप को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। यूं वालिद की खिदमत के बदले अब्दुल्ला को दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी नसीब हुई।